गलत है। दरोगा शब्द जो था वो तो उस वक्त में जैसे अपने थानेदार है जी, इसको बोलते थे जी। उर्दू में जो दरोगा शब्द है जी, वो तो जो थानेदार हुआ करता था इलाके का, उसके लिए यानी कि वो एक सैनिक पद था। यूपी के अंदर आज भी दरोगा बोलते हैं थानेदार को। बिल्कुल 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 सही है सर। तो ये जो एक इतिहासकार, वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को दूषित करने का काम किया। जी। अरे उन लोगों का लिखा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों, ये हमारे इतिहासकार पृथ्वी सिंह जी हैं, नरूका साहब, और यहाँ पर राजपूत सभा के अध्यक्ष और भी गणमान्य राजपूत यहाँ पधारे हुए हैं। तो मैं आप सभी को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं राजपूत एकता का कितना अच्छा समारोह, ये द्वितीय होली मिलन समारोह किया गया है। मैं इनसे कुछ जानना चाहूंगा और आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान पर। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको जय माता जी की, जय श्री राम करता हूँ और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि इतना अच्छा आपने प्रोग्राम किया है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो हमारी क्षत्रिय महासभा है, ये जो क्षत्रिय समाज है, इसकी एकता में कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी नजर आती है, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं सर? देखिए, कमी कुछ भी नहीं है, कमी केवल ये है कोऑर्डिनेशन की कमी है, उसको पूरा करेंगे जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि अपने इतने सारे संगठन बने हुए हैं, कहीं करनी सेना का है, कहीं ऐसे अनेक संगठन बने हुए हैं, जैसे रावणा राजपूत है, कहीं ना कहीं उनमें वो एक मनभेद देखने को मिलता है। आप इतिहासकार हैं, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? इसका क्या कारण है कि ये मतभेद क्षत्रिय राजपूतों में बना हुआ है? इसका क्या कारण है सर? देखिए, ये मतभेद केवल हमको लगता है कि राजपूतों में है जी, ये हर कौम में है, हर कौम में, लेकिन हम है जी जी, हर कौम में है ये भेद। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग उसको प्रदर्शित नहीं करते, हम लोग प्रदर्शित करते। बिल्कुल। लेकिन सर, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है और ये शायद हमें एक होने भी नहीं देगी। अगर इस तरह का ये चलता रहा तो कहीं पर लोगों को अपमानजनक शब्दों से सम्मानित किया जाता है, यानी कि उनका अपमान किया जाता है। आप एक इतिहासकार हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खवासवाल और दरोगा जैसे शब्द हैं, उनका ये जातिगत थे या पद सूचक शब्द थे? आप इनके बारे में मुझे बताइए सर थोड़ा सा। देखिए, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय आपने मेरे से पूछा है जी। मैं कहता हूँ ये सब राजपूत समाज का हिस्सा है जी, इससे किसी बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता, किसी बात से इनकार नहीं किया सर। फिर ऐसा क्यों है कि ये एक दरोगा जाति है या शब्द है? ये शब्द सूचक वो है, क्या है ये सर? जब एक राजा दूसरे राज्य के ऊपर अटैक करता था जी, उस वक्त में वो सबको अपना गुलाम बना लिया करता था जी। उनमें से क्षत्रिय भी होते थे और दूसरी कौम के लोग भी होते थे जी, समझे ना जी। ये स्थिति थी। तो ये उस समय पद दिए जाते थे क्या? नहीं, पद नहीं। ऐसा सुना है, हिस्ट्री में ऐसा लिखा हुआ है, मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लिखा हुआ है। और जो महाराज थे, यानी कि महाराज गज सिंह जी थे जोधपुर के, उन्होंने एक फरमान में स्पष्ट लिखा है कि दरोगा, रिसालदार, तालुकदार और भंडारी वगैरह, हजूरी, ये पद दिए गए थे राजपूतों को उस समय मुगल काल में। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या दरोगा शब्द जो था वो तो उस वक्त में जैसे अपने थानेदार है जी, इसको बोलते थे जी। उर्दू में जो दरोगा शब्द है जी, वो तो जो थानेदार हुआ करता था इलाके का, उसके लिए, यानी कि वो एक सैनिक पद था। यूपी के अंदर आज भी दरोगा बोलते हैं थानेदार को। बिल्कुल 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 सही है सर। तो ये जो एक वो बना हुआ है, एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है कि इसको लेकर है जो हमारे जो राजपूत समाज है उसमें एकता नहीं बन पा रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप सभी बड़े लोग हैं समाज के, तो इस चीज को किस तरह दूर किया जा सकता है और इसको जल्दी से जल्दी दूर करें ताकि ये समाज आपस में विभक्त ना हो एक तरीके से। तो इसके लिए एक छोटा सा मैसेज दे सकते। इसमें ऐसा है कि आपने बोला दरोगा और जो भी आप बोल रहे हैं जी, पहले की चीज़ थी वो राजा महाराजा की व्यवस्था थी जी, जो महलों में और उनके वहाँ जो कामदार होते थे, काम करने वाले होते थे जी, उनके लिए उन्होंने अपना एक स्पेसिफिक वो बांट रखा था जी, कि ये इस तरह से बोले जाएंगे, इस तरह से बोले जाए। चीजें सारी खत्म हो गई। लेकिन सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब राजनीति का सवाल आता है, यानी कि जब वोट डालने की बारी आती है तो सभी उन्हें अपने भाई बना लेते हैं, लेकिन जब समाज में रिश्ते नातों की या और जो सामने चीजें आती है तो वहाँ उनको दरकिनार कर दिया जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, पहले बहुत ज्यादा चलता था लेकिन अब कुछ नहीं चल रहा, बहुत कुछ खत्म हो चुका है, बहुत कुछ बराबरी आ रही है, बहुत कुछ समाज एक साथ बैठता है। सर, आपका नाम बताइए। आज आप ये बैठे होंगे यहाँ पर सिंह जी जवान है, अध्यक्ष राजपूत सवाल हुआ।
जी, ठीक है। इस समय आज जो यहाँ पे आप देखेंगे जी, मैं समझता हूँ मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो राजपूत समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, वो हमारे देश की नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड की लीडरशिप लेने के लिए सक्षम है, लेकिन इनकी आपसी फूट के कारण ये उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस जो मतभेद का, जो मनभेद का जो कारण है, इसको हम किस तरह गिरा सकते हैं और एक जाजम एक मंच पर ये जो हम बना रहे हैं, संगठन चलते हैं, इसको हम किस तरह वास्तविक रूप दे सकते हैं? देखो मेरी बात, एक तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम पूरे विश्व को नेतृत्व कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये केवल जो चारणों वाली भाषा है ना, जी जी, वो है जी। अच्छा तो मेरी बात जी, जब हम विश्व के इतिहास की ओर दृष्टिपात करेंगे जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आर्यों ने विश्व के बहुत बड़े भारे भाग के ऊपर राज्य किया है जी। और आर्यों का मतलब क्षत्रियों से जी, और किसी दूसरी कौम से नहीं है जी। लेकिन उसके बाद में जो धीरे धीरे पतन होने का कारण हुआ, वो हुए मुस्लिम जी। और जहाँ भी क्षत्रिय संगठन थे, समाज थे, और फिर उसके पास सबसे पहले हमारे इतिहास को दूषित करने का काम किया है अंग्रेजों ने जी। जो उन्होंने ये कहने का काम किया कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। क्यों? कि वो जानते थे मुसलमानों ने तो हमारे इतिहास को, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे जी। तो उन्होंने कहा जला तो साले को, उसमें झगड़ा खत्म हो। वो तो इतना ही जानते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी, तक्षशिला में आग लगवा दी, महीनों तक वो आग जलती रही। उसमें हमारे बहुत सारे जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ थे संस्कृत के, वो सब खत्म हो। सर आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर, विजेता राजस्थान पर। जय हिंद, जय राजस्थान। सनातन धर्म की, आज के आनंद की, सभी